सवाल आ गया है। इनकी टिप्पणी पिछली बार भी आई और हमेशा मुझे याद रहती है। सर इन्होंने आपको उस टाइम भी हैंडसम बोला था और अभी जो है कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग रजत सर, सुपर डुपर मार्केट हीरो। ठीक है, तारीफ के साथ शुरुआत, ऐसे सर दिन बढ़िया हो जाता है। हमारे तो दिन की शुरुआत में कोई हमसे नहीं कहता ठीक है, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट है। कह रहे हैं एल्को, सुब्रोज और तिलक नगर तीनों शेयर अच्छे हैं 6 महीने या फिर 1 ईयर एवरेज करना है तो बाकी जैसा आप बोले। प्रियंका जी थैंक यू। और जैसे ही आपका नाम अभी मैम ने बोला था, आई वाज प्रीटी श्योर कि ये कमेंट आएगा और आई जस्ट वेट, क्योंकि देखिए और तो कहीं से तारीफ आती नहीं है, दर्शकों की तरफ से तारीफ आ जाती है तो अच्छा लगता है। और ये मैं ना क्लिपिंग निकाल लेता हूँ, फिर मैं शेयर कर देता हूँ अपने फैमिली ग्रुप में कि देखो आप लोग कुछ भी बोलें, कोई ना कोई ऐसे हैं जो जिसको ये लुक्स पसंद आते हैं। अब चलिए जोक्स अपार्ट, सुब्रोज डेफिनेटली आप देखें जिस तरीके से हम पूरा स्पेस देख रहे हैं, ऑटो एंसिलरी में क्लियर केस बाउंस बैक है और मैं समझता हूँ सुब्रोज में आप पोजीशन बना के रखिए। आप अगर एक बार प्राइस अपडेट कर देते, आपने कहाँ लिया है तो थोड़ा सा एक क्लैरिटी मैं आपको दे देता। अगर आपने बहुत ज्यादा हायर लेवल्स पे नहीं लिया है, और जब मैं हायर लेवल्स की बात करता हूँ तो 1150 1200 लेवल्स पे अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी यहाँ एवरेज मत करिए अगर आपने और 900 प्लस लेवल्स पे ले रखा है। अगर उन लेवल्स पे आपने लिया है तो डेफिनेटली आपको जब भी थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखे 785 800 की रेंज में पोजीशन बनाइए। इसमें मूवमेंट आएगा कब? मूवमेंट आएगा 850 के ऊपर सस्टेन करे, 200 मूविंग एवरेज 848 का है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा बैक बाय गुड नंबर्स, फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा जो 900 प्लस, और 900 प्लस के बाद कंफर्टेबली आपको 1150 लेवल्स तक भी लेके जाएगा। तिलक नगर इंडस्ट्रीज की हम बात कर लेते हैं, 453 लेवल्स पे चल रहा है। अभी जैसे ही हमने देखा था ईयू ट्रेड डील हुई थी, बहुत फिएस्को बना था, बहुत सारी चीजें की खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने भी अपने को एक बाउंस बैक दिखाया है। एवरेज करने के लिए इन लेवल्स पे कोई कारण ही नहीं है, आराम से मेंटेन करें। मैं समझता हूं 468 और 468 के बाद 524 528 लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, पोजीशन मेंटेन करिए। ओके सर, एक और इनका सवाल था एल्कोस को लेकर के, इस पर आपका क्या व्यू है? I'm sorry, कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं? एल्कोस अनलिमिटेड 72 पर ट्रेड कर रहा है, आज 11.18% बढ़ा था इसमें। एल्पोस की हम बात कर लेते हैं। I'm so sorry, I'm not tracking the stock. एक बार आप मुझे बताएंगे how do you spell it? ALKOSIGN। अच्छा एल्कोस, ओके ठीक है। 72 पे चल रहा है, मैं थोड़ा सा गलत कुछ सुन रहा था, एल्पोस सुन रहा था मैं, माय बैड। फंडामेंटली कंपनी थोड़ी सी ना अभी प्रॉब्लम में है। देखिए नंबर्स भी माइनस में हैं, सेक्टर के हिसाब से भी मल्टीपल भी हाई है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम दिख रही है। और प्रमोटर होल्डिंग नहीं, प्लीज इसमें से प्रियंका जी जहां आपको मौका मिले एग्जिट करेंगे, यहाँ पे बने रहना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कंपनी प्रॉब्लम में बढ़ती हुई दिख रही है, बहुत छोटी मार्केट साइज की कंपनी है, एसएमए की कंपनी है, ये पैसे फंसाने वाले काम होते हैं। 77 करोड़ की कंपनी है, हाई लेवल्स पे प्लीज एग्जिट करिए। चलिए, निकलने की आपको सलाह दी गई है प्रियंका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषभ जैन जी का है, कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर 627 पर बाय कर रखा है, कह रहे हैं होल्ड करें या फिर सेल आउट कर दें, अप्रैल तक कोई चांसेस है क्या रिकवर होने के? देखिए मैं आपको बोलते हैं ना झूठी सांत्वना नहीं देना चाहूंगा। अभी हमने स्टार्टिंग कमेंट्री में भी आपको यही बात बोली थी कि मेटल में अब मुझे कोई रिकवरी नहीं दिख रही है, एंड आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट इट। आपको मैं एक चीज जरूर सुझा देता हूं, एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अपना लगा लीजिए सबसे पहले 536 के नीचे अगर ये बंद हुआ और अगले दिन मेंटेन कर लिया, पीक पेन इसमें जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा जो इसको 368 तक भी लेके जा सकता है। अब बात आती है एग्जिट की। मैं समझ रहा हूं 536 के ऊपर जहां आपको 624 648 लेवल्स पे एग्जिट मिले, प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा। ये मेटल साइकिल अब नहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ पर सर इन्होंने हिंदुस्तान जिंक भी ले रखा है 610 पर, यहाँ पर भी एसएल थोड़ा सा आप इन्हें सजेस्ट कर दीजिए, क्या रखना चाहिए? देखिए हिंदुस्तान जिंक भी खराब लग रहा है, और इसके स्टॉप लॉस की हम बात कर लें, थोड़ा सा डीप है। 548 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अपनी एक बार मेंटेन कर लीजिए, जहां आपको एग्जिट मिले। इसमें भी लेवल 648 के ही कहीं ना कहीं टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं। जिस भी बाउंस में एग्जिट मिले प्लीज करिए। अब मेटल पैसा खाने की तैयारी कर रहा है।
चलिए, बिल्कुल यहाँ पर मेटल में आप थोड़ा-सा दूरी बनाकर चलें, ये सलाह आप ओवरऑल देख सकते हैं। जेके चावड़ा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ते तीतागढ़ इनके पास जो है 880 में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। पूछ रहे हैं आगे क्या करना चाहिए? छाबड़ा साहब को पता है, मतलब मैं इनके पहले भी सवाल ले चुका हूँ और प्लेटफॉर्म्स पे, और मैं समझता हूँ अभी कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, क्योंकि क्लियर केस बाउंस बैक नहीं आ रहा है अभी। रेलवे में कुछ-कुछ हम ऑर्डर्स देखते हैं, कुछ-कुछ कंपनीज में, जैसे अपने आरबीएल में देख लिया, इरकॉन में भी कुछ-कुछ अपडेट्स आ रहे थे। फॉर द टाइम बीइंग टेपेड मूवमेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ही आपको ये मार्च ओवर होता हुआ दिखेगा, अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ ना कुछ, पहले तो मैं बजट में भी उम्मीद कर रहा था, बजट में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे। तो मैं ये कहूंगा अभी होल्ड करिए, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाउंस बैक दिख रहा होता तो मैं आपको बोलता आप एवरेज कर लीजिए। अभी बाउंस बैक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और ये बॉटम लेवल पे ही है, यहां से ज्यादा पेन पॉइंट नहीं मुझे आता हुआ दिख रहा। अप्रैल क्वार्टर में नंबर्स आते हैं अच्छे, उसके बाद बाउंस बैक दिखता है, या अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होता हुआ देखिए, उसके बाद 848 के ऊपर मेंटेन करेगा, 970 980 लेवल तक जा सकता है। एवरेज किराए इसलिए नहीं क्योंकि अभी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा। चलिए सर, साथ ही साथ इन्होंने अनंत राज के बारे में भी जानने चाह रहे हैं। 600 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, पूछ रहे हैं आगे क्या करें? थोड़ा सा हायर लेवल पे आपने ले रखा है, बट देखिए, डेटा सेंटर की नाम की बात आती है, अनंतराज, ईटीवी नेटवर्क, सारे के सारे हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। आज ईटीवी नेटवर्क चल भी रहा है, आपने 600 प्लस 600 लेवल्स पे ले रखा है। आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा मैं, कहीं भी आपको लोअर लेवल पे देखने को मिले 508 से 516 के बीच में, एक बार एवरेज करिएगा। एवरेज करके फिर बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, कहीं भी 580 586 लेवल्स मिले तो जो आप एवरेज किए हुए ना उसको डिप्लॉय कर दीजिएगा, सो दैट आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। आराम से होल्ड करिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इन टाइम टू कम। जैसे ही ये 590 लेवल्स को ब्रीच करेगा, 664 पहले और 664 के बाद 750 लेवल्स भी आपको दिखाएगा। वेरी गुड स्टॉक, बट लोअर लेवल पे एवरेज करिए। चलिए ठीक है, लोअर लेवल पर एवरेज करने की आपको सलाह दी गई है। चावड़ा साहब आप देख करके चल सकते हैं इसको। केशव जी कह रहे हैं रजत सर सीडीएसएल कहाँ बाय कर सकते हैं? केशव जी, देखिए अभी ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है। क्यों दिख रही है मैं आपको बताऊं कि पहले आपने बजट में एसटीटी का अनाउंसमेंट सुन लिया, उसके बाद आपने अभी आरबीआई का भी एक जो मार्जिन फंडिंग है उसको लेके चीजें सुनने को आपको देखने को मिली हैं। मैं समझ रहा हूँ रिटेल पार्टिसिपेशन अभी आपको मार्केट्स में और टेपेड होता हुआ दिखेगा, बिकॉज पहले इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इट वाज आरबीआई एंड नाउ सेबी। सेबी भी, तुहीन साहब भी बार बार बोल रहे हैं कि वो स्पेकुलेशन को कर्ब करने में और ये जो एक पार्टिसिपेशन है ना एग्रेसिव, इसको कर्ब करने में लगे हुए हैं। सीडीएसएल, जैसे कि आपने देखा बीएससी भी कल करेक्ट कर रहा था, आज बाउंस बैक दिखा रहा है, बट एक गेम चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही। बहुत कंफर्टेबल बाइंग लेवल दिखता है 1240 1260 की रेंज, वहां पे कहीं आए तो जरूर पोजीशन बनाए। जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, इक्विटी मार्केट में आपको वापस से एक मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करते हुए सबसे पहला लेवल होगा इसका 1480 को सस्टेन करने के बाद 1660 और ग्रेजुअली और ऊपर के लेवल्स, बट लोअर लेवल में बाइंग करेंगे। अभी मैं समझ रहा हूं सेबी की तरफ से भी आपको कोई ना कोई अनाउंसमेंट आता हुआ जरूर मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मुकेश कुमार जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास आइनॉक्स इंडिया के 100 शेयर्स हैं, 1175 के भाव पर इन्होंने खरीदा था। शॉर्ट टर्म के लिए आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, आइनॉक्स इंडिया अभी एक अच्छे ट्रेंड में ही है, और इस ट्रेंड में आप ये एक चीज मैं जरूर आपको नोट कराना चाहूंगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा कॉशियसली देखेंगे ना, नवंबर के बाद से जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सस्टेन करे 1222 के ऊपर, तभी इसमें वापस से आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अभी वो कहीं ना कहीं एब्सकॉन्डिंग है। अगर आप इसमें वेट कर सकते हैं तो 1222 के ऊपर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि 1280 1280 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा आपको कहीं भी 1210 1224 के आसपास एक एग्जिट मिले, एग्जिट कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा टेपेड मूवमेंट देखने